अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और राजा बशारत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं और बड़े जानदार तजज़िये होते हैं इनके, बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, माजी के हवालों से मुस्तकबिल की पेशन गोइयों तक बड़ी अहम बातें आज राय साहब से जानने की कोशिश करते हैं। और फिर गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस अतर मिनल्ला का पीटीआई की यानी नेब तरामीम केस में जो इख्तिलाफी नोट आया है उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज समाअत होने जा रही, कुछ देर बाद नेब तरामीम की इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए अडियाला जेल से पेश होंगे। यकीनन गुज़िश्ता समाअत पर 5 मिनट से 4 मिनट तकरीबन इमरान खान को बोलने का मौका मिला था, तो क्या कुछ कहा वो आपके सामने पहले ही रख चुके हैं। और आज इमरान खान को मौका मिलता है नहीं मिलता है, फिर गुज़िश्ता रोज़ जो वकीला की मुलाकातें भी इमरान खान से, उस तमाम तर पहलू का भी जायज़ा लेते हैं। राय साहब थैंक यू। ये बताइएगा कि आज की समाअत का क्या लग रहा है कि इमरान खान को बोलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़, काजी फैसल साहब के गठजोड़ को जो है वो एक्सपोज कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार अस्तोरी साहब। आज की समाअत के हवाले से पहले बात करें या जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट्स के हवाले से बात करें? काफ़ी नोट जो लिखा आपको जो बेहतर लगता है, जो मुनासिब। अच्छा, जो आपने पूछा जी कि आज की समाअत होगी, वह बिल्कुल समाअत होगी। 5 रुकनी लाजिज बेंच उसकी समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब उसकी सरबराही करेंगे। रहा सवाल कि इमरान खान को बोलने का मौका दिया जाएगा या नहीं। इमरान खान सियासतदान है, सियासतदान कोई भी होता है ना, वो कभी भी मौका हाथ से जाने नहीं देता बोलने का। वो हमेशा बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में अपनी बात जो है ना वो कह देता है। जिस तरह पिछली दफ़ा समाअत हुई थी तो 6 मिनट 58 सेकंड 7 मिनट तकरीबन खान साहब बोले थे, और उन 7 मिनट में उन्होंने वो कुछ कह दिया था कि बेंच कमरा अदालत में मेरे समेत और बेंच जो बैठा हुआ था उनके कानों से धुआं निकल आया था। और आज मुझे अच्छा, खान साहब ने पिछली समाअत पर भी कहा था कि मुझे मैं बाकी जो है ना वो अगली समाअत पर आर्गू करूँगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी आप जो है वो अगर वकील करेंगे तो हम आपको बोलने नहीं देंगे। तो खान साहब ने वहाँ ये किया था, कहा था कि मुझे वकील की मशावरत तो चाहिए ना, क्योंकि मैं तैयारी करूँगा। तो ज़ाहिर है नहीं, वो वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कर्नल साहब से इजाज़त ले ली है उन्होंने? कर्नल साहब यार, ये कर्नल बैठे होते हैं जो ये एक पुरानी थ्योरी है, पुरानी कहानी है। इमरान खान ने कहा कि अडियाला जेल में 1 विंडो है और वहाँ पर एक कर्नल साहब हेड करते हैं। बात ठीक की है इमरान खान ने जी, कर्नल साहब बैठे हुए हैं। देखें यार, कल FIA की जो है वो बैरिस्टर गोयर और रऊफ हसन FIA से जाकर मिले। FIA की अंदरूनी कहानी शाम तो को बाहर आ गई जनाब। अंदरूनी कहानी, वो कौन है जो अंदरूनी कहानी बनाकर? सर वो तो टेबल स्टोरी हम भी बना रहे होते हैं 70 साल से 75 साल से ये अंदरूनी कहानियाँ। इब्रार साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो खेल है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए कि अगर आप किसी को सियासत से आउट करना चाहते हैं ना, तो उसका एक वाहिद रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसे इंतखाबात में जाने दें। आवाम का ये हक़ है, आवाम का ये अख्तियार है कि वो बाज़रिया वोट की ताकत से किसी को घर भेजते हैं या किसी को आप बंदूक की नोक पर जो है ना किसी के दिलों में मोहब्बतें पैदा कर सकते हैं, ना कि आवाम के दिलों से लोगों की मोहब्बतें निकाल सकते हैं। ये जबर फाशिज़म ये नहीं चलता भाई। हिंदुस्तान के अंदर मोदी ने कोशिश की ना, उसने हर तरह की कोशिश की, मीडिया को कंट्रोल किया उसने, अंबानी, गडानी, पता नहीं रिलायंस ग्रुप और फलाना ग्रुप, पूरा उसका जो हिंदुस्तान के बड़े जो सरमायादार से उसके साथ खड़े थे। इवन जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि वो पुष्ट पर खड़े थे, तो क्या हुआ फिर ये हुआ ना जी कि अवाम ने उसे रिजेक्ट किया ना। 2017 या 18 में जब 19 में जब इंतखाबात हुए, 300 प्लस उसे इंतखाबी नशस्तें ली थी। अब की बार उसने कहा थी, अब की बार जो उसने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। क्या हुआ यार मुंह? अगर आप किसी को चाहते ना, अब पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ को रिजेक्ट कर दिया यार, तो क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? मोदी ने अक्सरियत तो ले ली है, अक्सरियत तो मोदी नहीं, अक्सरियत नहीं ली भाई। 238 से उसने नशस्तें ली हैं, 272 उन्हें वोट चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। वो इत्तेहाद जो उसका अलायंस है ना, उनका मुताज है वो हमेशा से। अब मतलब पाकिस्तान वाला फार्मूला उधर तय हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन ये है कि मोदी देखे वहाँ क्या चाह रहा था। मोदी चाह रहा था कि वहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात कर रहा था।
कि मतलब पूरे रियासती उसकी जो 42 या 3 उसकी रियासतें हैं, वहाँ इंतखाबात बिल्कुल उस समय उस वक़्त हो जब उसकी असम्बली के मरकज़ी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हों, लेकिन अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वो अक़लीतों पर वो उसका घेरा तंग करना चाहता है, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ना कि इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करें, तो उसका एक ही रास्ता है, सियासत से बाहर करें, तो उसको जाने दें। और ये अवाम का इख्तियार है, किसी को वोट दे, किसी को ना दे। आज बहरहाल जो समात होगी ना, उसमें खान साहब कोशिश करेंगे कि वो उन्हें वक़्त मिलेगा बोलने के लिए, और वो 5-7 मिनट में जो बातें जो पिछली दफ़ा उन्होंने कही थी, वो आज भी कह देंगे। सियासतदान कभी बोलने का मौका जो है ना, वो ज़ाया नहीं करता। अच्छा राय साहब, ये तो इमरान खान की आज की पेशी का हवाला होगा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तिलाफ़ी नोट है, क्या समझते हैं कि अतर मिनल्लाह साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा है, वो जो महमूद उर रहमान की जो कमीशन रिपोर्ट है, उसमें क्या था? हक़ाइक़ थे ना। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह जो इख्तिलाफ़ी नोट लिखा, हक़ाइक़ ही लिखे ना। क्या नवाज़ शरीफ ने नहीं कहा था कि पार्लियामेंट कोई और चला रहा है यार? पारनामा केस जब हो रहा था, वहाँ नवाज़ शरीफ कह रहा था पार्लियामेंट कोई और चला रहा है। बेनज़ीर ने नहीं कहा था कि पार्लियामेंट कोई और चला रहा है। हर यूसुफ रज़ा गिलानी, फिरोज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी भी आज ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं, बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि मैं भी वज़ीर-ए-आज़म था, तो मुझे भी अहकामात मिलते थे। उसमें क्या है, उसमें तो बुरी बात कोई नहीं है जो वैसे जब उन्होंने लिखा इमरान है। खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, हाँ, क्या उनके भी मत उन्होंने भी कहा था, उन्होंने तो भाजपा को सुपर किंग करार दिया था। वो तो खुद कहते थे इंटरव्यूज़ में कि जी कोई बिल अगर वो होता था हमारे, तो मैं कहता जाए जनरल फैज़ को कहें जो बंदे पूरे करे। फिर जनरल फैज़ पूरे करता था। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाँ, उन्होंने जो लिखा है ना कि गठिया नैब की जो अपने इसकी अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है जी आपकी? फ़ौजी होती है, जर्नैल होते हैं ना, कौन होता है और? एस्टेब्लिशमेंट में वैसे चले वैसे ब्यूरोक्रेट भी आता है, एस्टेब्लिशमेंट में ब्यूरोक्रेसी भी आती मौलवी है। भी आते हैं उसमें, मौलवी भी आते हैं। चलें इनके गठजोड़ से जो है ना वो इसमें तो ये खुली तारीख़ है यार, ये नंगी तारीख़ है, नंगा सच है। इसमें कोई मतलब कोई झूठ वाली बात ही नहीं कि बंदा किसी पर कहे कि यार नहीं है वैसे ये कल उन्होंने। से सोशल मीडिया पे अतर मिनल्लाह साहब पे क्रिटिसिज्म क्यों हो रही है? सोशल मीडिया पर यार ये लोग करते रहते हैं, ये लोग ज़हनी बीमार होते हैं, ये ज़हनी मरीज़ होते हैं। जब अत्तर मिनल्ला साहब ने सनीचर के दिन, हफ्ते छुट्टी के वाले दिन, हफ्ते हफ्ते वाले वाले दिन अदालत लगाकर मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, तो उस वक्त पूरी ज़हनी मरीज़ों पर तनकीद कर रहे थे। वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक हो। उस टाइम तो अतर मिनल्लाह हाँ, साहब कुछ लोगों के हीरो थे। हीरो थे। आज ज़ीरो और है, और कुछ आज लोग उनको आज हीरो हैं तो आज कुछ के उन्हें कह ज़ीरो हैं। रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं, जो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा होता रहता है, और अत्तर मिल्ला साहब हमेशा ये कहते हैं, जैसे अत्तर मिल्ला, कि मैं तनकीद से नहीं डरता। जज को बेखौफ होना चाहिए। अब अच्छा मैं आपको बताऊँ क्या, वैसे आपस की बात इब्रार है। साहब मैं वैसे आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ। हमारे एक दोस्त को आज भी ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, सहाफ़ियों के दरमियान ये बातचीत होती रही है कि अतर मिनल्लाह साहब ने एक हमारे दोस्त के ट्वीट के ऊपर कॉल करवा के वो ट्वीट डिलीट करवाई। तो आप कह रहे हैं कि अतर मिनल्लाह साहब को मसला नहीं है, वो डरते नहीं है इस तरह की तनकीद से? ट्वीट डिलीट एक दफ़ा ट्वीट दो बार मुझे भी अप्रोच किया गया था। ये बात नहीं है, मैंने ट्वीट किए थे, मुझे भी अप्रोच फिर किया आपने गया था। डिलीट कर मैंने दिया? डिलीट नहीं किए थे। मैंने कहा अच्छा। जी मैंने ट्वीट, मेरा असूल है, वो गुलाम रसूल महर कहते हैं ना, एक बड़े दानश्वर गुज़रे हैं पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल्स में, ये अहमद मीरी, इन लोगों को पता होगा, आपको भी पता होगा। उन्होंने कहा कि इंसान ने जो कहा ना, किसी खौफ और डर की वजह से उसे ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये मेरी राय नहीं है। जो कह दिया, कह दिया। मैंने लिखा था, मुझे कहा कि मैंने कहा नहीं डिलीट करूँगा। मेरी राय थी, मैं उस पर कायम था यार, जो मैंने लिखा है। अच्छा वो जो राय कहते साहब, हैं ना, हर शख्स आप जैसा बहादुर नहीं हो सकता नहीं ना, मसला बहादुर वाली ये है। बात नहीं है यार, सच को क्या हो मतलब आप अगर लिखें तो क्या, अगर बहादुर वाली सर क्या अगर बात है? बहादुर नहीं होंगे तो इन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उठा लिए जाएंगे, तो फिर क्या वो करेंगे? उठा लिए, यहाँ पर उठाते ही आए हैं ना, शुरू से तो फिर 76 हम तो डरते हैं, सरकार क्या 76 करें? सालों से उठाते ही आए हैं। मरना आप तो है पहुंची ना। हुई शख्सियत है, हम तो नहीं, डरते हैं। पहुँची हुई शख्सियत नहीं है। अच्छा वो जो बात कर रहे थे, जसरत अली ने कोई नई चीज़ नहीं लिखी यार। वो तो उन्होंने लिखा न, मुझे ये बताइए, माजी के हवाले दिए उन्होंने। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो हुआ, राजा परवेज़ अशरफ के साथ जो हुआ, शेख हक़ान अब्बासी के साथ जो हुआ, अहसन इकबाल के साथ जो हुआ, नैब हमेशा से, मैं आपको बताऊँ, जनरल शाहिद ने किताब लिखी हुई है, ये खामोशी कहाँ तक। उसने उस किताब में ज़िक्र किया हुआ है, अंसार अब्बासी के हवाले से भी ज़िक्र किया हुआ है और नैब के हवाले से भी ज़िक्र किया हुआ है। उसने कहा जी कि मैंने एक दिन अंसार अब्बासी को बुलाया, मैंने कहा जी कि नैब अब ये काम नहीं करेगा। तो अंसार अब्बासी साहब ने खबर बिल्कुल तोड़-मरोड़ कर उसने ज़िक्र किया हुआ है। जिस तरह आजकल नहीं वो करते, ये शुरू से इस तरह की खबरें करते रहते हैं। तोड़-मरोड़ कर उन्होंने पेश की। उन्होंने किताब में ज़िक्र किया हुआ है यार, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। वो अगर अंसार अब्बासी साहब कहेंगे तो मैं किताब का वो सफ़ा उनके मुँह पर रखूँगा कि ये पढ़ लें जनाब। तो उन्होंने कहा जनरल लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ ने कहा जी कि मैं दूसरे दिन खबर छपी, तो मैंने कहा यार इस बंदे को कल मैंने बुलाया था,
मैंने कुछ कहा था कि हम ये करेंगे, तो बिल्कुल खबर तोड़ मरोड़ कर उसने पेश की है। उन्होंने कहा कि मैंने आराम से खबर लिखी और एक और साफ़ी को दे दी कि अब की बार नैब इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। दूसरे दिन वो खबर छप गई तमाम अखबारात में। मुझसे जनरल मुशर्रफ जो है ना, वो नाराज़ हो गए कि यार ये तुमने क्या किया है? ये नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही है और जनरल मुशर्रफ ने बनाई इसीलिए थी। लेकिन अफ़सोस ये है, अलमिया मगर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब या ज़रदारी साहब ये जब अपोज़िशन में होते हैं, हम इक़्तिदार में आएँगे तो नैब को ख़त्म करेंगे। ये जब इक़्तिदार में आते हैं तो दूसरे की गर्दन मरोड़ने के लिए नैब को इस्तेमाल करते हैं। और जैसा तमिलनाडु ने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये इस मुल्क में के अंदर नैब आपकी गर्दनों पर सवार होगा तो कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा यार? नैब ने तो अब दही दही बल्लू की दुकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए यार। ये भी वो काम है यार। कोई बात नहीं राय साहब, दही बल्ले वाले भी जो है ना वो आजकल आपको याद भी होगा, जो है ना दही बल्ले वाले के अकाउंट से भी बड़े बड़े डॉलर निकलते हैं, हाँ, ये तो आपको भी पता है। तो यकीनन ये आज राय साहब ने जो बातें आपके सामने रखी हैं उसके साथ साथ जस्टिस अतर मनल्ला का इख्तिलाफी नोट, इसके अलावा आज समाअत होने जा रही नेब तरामीम की, और इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए अडियाला जेल से पेश होंगे, उनको बोलने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, और फिर हुकूमती जो वकील हैं मखदूम अली खान, उनके दलाइल भी जारी हैं। इसके साथ साथ जो अदालती माउन हैं ख्वाजा हारिस, उनको भी मौका कब मिलता है, ये समाअत जारी है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जब समाअत खत्म होगी तो उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।